ओम शांति। व्यक्त से अव्यक्त की ओर बुक का 11वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। फॉलो फादर। बाप को फॉलो करने की विधि है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए यह करना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, फरिश्ता स्वरूप रहना है, आकारी स्थिति में रहना है। तो यह पॉइंट आई फॉलो फादर के ऊपर। जो बाप की स्मृति वह बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जो बाप की स्मृति होगी वही बच्चों की स्मृति, जो बाप के गुण है वह बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकारी बाप को फॉलो करो। सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में जितनी बार कर सको उतना करते रहना। यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। ये ड्रिल सारे दिन में जितना बार कर सको उतना करते रहना। कौन सी? सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। यह अभ्यास करने से लास्ट समय में अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी, कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। 27 फरवरी 96। जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। 28 फरवरी 1988 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। सत्संग। अभी फरिश्ता बन प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। 19 मार्च 2000। क्या क्या करना है? अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग के रंग में सदा रंगे रहो। ऐसे अमर भव। सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। 16 मार्च 1992। परमात्मा रंग के रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना। 13 मार्च 1998 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। अगला टॉपिक है संकल्प शक्ति। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है। संकल्प है क्या करता है? इंजेक्शन का काम करता है। 1 जनवरी 1986 के महावाक्य थे। कमजोर संकल्प उत्पन्न नहीं करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, जिससे बाप दादा के वरदान व दुआओं से वंचित रह जाते हो। 14 अप्रैल 1994। अंत के समय यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से ही बनेंगे। ठीक है, संकल्प शक्ति का महत्व यहाँ पर समझाया है। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्पों के आधार पर चलती है।
जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प की स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। इसके लिए बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। 1 फरवरी 1980 के महावाक्य सुने। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हो, वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। संबंध की शक्ति अर्थात बाप द्वारा सर्व संबंध, दैवी परिवार द्वारा संबंध। तन की शक्ति अर्थात बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त है, वह शक्तियां। जहां चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की कब बनेगी, वह बाबा ने यहाँ पर समझाया। मन की शक्ति, धन की शक्ति, संबंध की शक्ति और तन की शक्ति। संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाओ। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए संकल्प की शक्ति को स्वच्छ बनाने के लिए कहा है यहाँ पर। 4 अक्टूबर 1981। आपकी चलन और चेहरे द्वारा, आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। दुनिया वाले आपके सामने आए तो आपके संकल्प शक्ति द्वारा सुख शांति और शक्ति का अनुभव करें। किसी भी कारण से मन बुद्धि में जो कमजोरी का संकल्प चलता रहता है, वह संस्कार बन जाता है। क्योंकि बहुत समय चलता है ना, तो वह संस्कार का रूप हो जाता है। अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 25 मार्च 1995। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ कर रह जाएंगे। 25/2/2006। अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति ज्यादा उछलेगी नहीं। 19 दिसंबर 1979। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। 28 नवंबर 1984। संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट जाता है। संकल्प को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। 25 मार्च 1995। अभिमान और अपमान, यही दो आजकल व्यर्थ संकल्पों के कारण है। अभिमान और अपमान, बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी कि अभिमान और अपमान से कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारे। जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों के भी संकल्प में बल भर सकता है। जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों के भी संकल्प में बल भर सकता है। 1 जनवरी 1986। 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है। सदा शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल। 18 जनवरी 2009। मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, यह कार्य करना ही है, तो कार्य हुआ ही पड़ा है। 15 दिसंबर 2008। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है और फिर अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। 30 नवंबर 2007। संकल्प के खजानों को व्यर्थ गवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गवाना।
15 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है प्योरिटी की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। अंत में पवित्रता के सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। 23 जनवरी 1980। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही बाप के दिल तक तनशीन हो सकती है। 13 दिसंबर 1995। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को साथी, कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में रहना। 20 फरवरी 87। जरा भी मनसा संकल्प भी अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और कोई भावना न हो। बाबा कहते हैं मनसा प्योरिटी अर्थात सदा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। अगर उसके अलावा कोई भी भावना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकारों की भावना, मगर शुभ भावना, शुभ कामना को छोड़ के और कोई भी भावना आती है तो भी अंश मात्र भी उसको अपवित्रता कह सकते हैं। 17 अक्टूबर 2003। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक स्वरूप में व फरिश्ता स्वरूप में देखना। तो दोनों उपाय है, आप आत्मिक स्वरूप में देख सकते हो सबको या पवित्र फरिश्ता स्वरूप देख सकते हो। कृति अर्थात कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना। 25 अक्टूबर 2002 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति। किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। किसी के प्रति भी प्रभावित नहीं होना है, ठीक है। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। मनसा संकल्प में पवित्रता है उसकी निशानी। मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। तो अगर नहीं होती है तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। मनसा संकल्प में पवित्रता है उसकी निशानी है। मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। संकल्प में एकाग्रता होगी। तो हमारी एकाग्रता कितनी है उससे पता भी चल सकता है कि हम कितने पवित्रता की शक्ति अंदर धारण की है। बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में धर्मराज द्वारा 100 गुणा पदम गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते। 12 अप्रैल 1984 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले, ठीक है। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा क्या है? खुद भी सदा, ठीक है, सदा है यहाँ पर शब्द, यह ध्यान में रखें। सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। सदा सुख शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। 24 मार्च 1982। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। 12 अप्रैल 1984। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाती है, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं।
मन, वाणी, कर्म, कर्म में संबंध संपर्क भी आ जाता है। और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति। 17 अक्टूबर 1987। बाप को पवित्र आत्माएं प्यारी लगती है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है, तो उसको प्यारी भी पवित्रता लगती है। 10 जनवरी 1994। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। 6 अप्रैल 1995 के अव्यक्त मुरली महावाक्य है यह। जैसे दिन का नाम होली है, ऐसे जीवन में हर दिन होली बन, अर्थात पवित्र बन, पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाते रहो। होली के ऊपर ये महावाक्य सुनाए होंगे, इसलिए बाबा होली के दिन को याद कर रहे हैं। 15 मार्च 2014 को यह महावाक्य सुनाए थे। डबल अहिंसक अर्थात अपवित्रता स्वप्न में भी वार न करे। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार भी पवित्रता है। अगर पवित्रता नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला। जो ब्रह्माचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। 25 मार्च 1990। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो। प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार का अर्थात कोई भी अशुद्धि का प्रभाव न हो। पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होते हैं। पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होते हैं। बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। 3 फरवरी 2006 में यह महावाक्य सुनाए हैं। यह सब मुझ परमात्मा राम की संगम युगी सच्ची सीताएं हैं। अपने से संकल्प करो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आत्मा सीता एक की लगन में स्वप्न में भी पिता व्रता, पतिव्रता का जो व्रत है, यह नहीं तोड़ेंगे, स्वप्न में भी नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद बाप दादा ने कुमारों के छोटे छोटे ग्रुप बनवाए और उस एक एक ग्रुप को अपनी बाहों में समाया और दिल से गले लगाते यही बोला कि दिल में रहने वाले दिल से कभी दूर नहीं होना। यह अव्यक्त संदेश आया है, अगस्त महीने में आया है, इसलिए कुमारों की भट्टी होगी, उसमें यह संदेश आया हुआ है। 10 अगस्त 1999। पवित्रता का लाइट ताजधारी बनाता है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना कि यह तो चलता ही है, अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण आत्मा चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहीं भी हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। 15/11/2003। अंश मात्र भी संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे आ नहीं सकती। वो जो है, जैसा है, वैसी नहीं आ सकती। जहां पे भी अपवित्रता के संकल्प हैं, वहां पर बाप की याद जैसा है वैसी नहीं आ सकती।
जितना जितना सब पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। जितना जितना सब पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा पूरी दुनिया के लिए। ठीक है। बाप दादा ने बच्चों को अपने वतन में इमर्ज किया और बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हुए सबके ऊपर अपना वरदानी हाथ घुमाया तो क्या देखा? बाप दादा के हस्तों द्वारा बहुत सुंदर किरणें निकल रही थी। किरणें जैसे जैसे सबके ऊपर पड़ रही थी, वैसे वैसे हर एक बच्चे के मस्तक में सर्व शक्तियों की किरणों से आत्मा चमकने लगी और हर बच्चा शक्तिशाली प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला लग रहा था। अव्यक्त संदेश आया हुआ है 24 अप्रैल 2003 को। तो यहाँ पर हम यह पार्ट खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम संपूर्ण निर्विकारी से स्टार्ट करेंगे। 25 नंबर की पॉइंट है, पेज नंबर 46 में एंड में है। इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है? मुझे पक्का पता है आपको सबको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर महावाक्यों का संकलन इसमें है। तो आप सबको बहुत पसंद आ रही होगी। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको सबसे अच्छा वाक्य कौन सा लगा वह भी आप जरूर बताइएगा। ओम शांति।